भोपाल से खबर, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। 8000 टेस्ट किए गए हैं। वैक्सीनेशन समेत सभी व्यवस्थाओं पर हम नजर रखे हुए हैं। कमलनाथ के कर्ज माफी वाले बयान पर कहा कि 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। इसे ही सफेद झूठ कहा जाता है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। अब कांग्रेस सरकार कहीं नहीं आने वाली है। कभी अधिकारियों को चमकाते हैं तो कभी कार्यकर्ताओं को पुचकारते हैं। अब देखिए, रणनीति से कुछ नहीं होता, आपकी नीयत से ठीक होता है। आपकी नीति खराब है तो रणनीति का कुछ नहीं होगा। आपकी नीति हिंदू विरोधी है, आपकी नीति जनता विरोधी है, आपकी नीति गरीब विरोधी है, आपकी नीति विकास विरोधी है, आपकी नीति मध्य प्रदेश विरोधी है। तो कमलनाथ जी, रणनीति से कुछ नहीं होगा, नीति ठीक करिए। नीति और नियत ठीक होगी तो रणनीति बनाकर षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 महीने में आपने एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि आदमी झूठ भी बोलता है और शायद इसी को सफेद झूठ कहा जाता है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो तो कमलनाथ जी जो बोलेंगे वो हम हारने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। एक युवा बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार ने उसको बेरोजगारी भत्ता दिया। संबल योजना बंद, लाडली लक्ष्मी योजना बंद, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पैसे नहीं दिए। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डिरेल कर दिया। देखिए, जब एकता नहीं होती और जो सच नहीं होता वही दिखाना पड़ता है। मैं तो रोज सुबह उठकर ये नहीं बोलता कि ये मेरा भाई है, ये मेरी दोस्त है। ये जब ही होता है जब मतभेद होते हैं, और लड्डू खिला देने से मतभेद गायब नहीं होंगे। जो आग के शोले अजय सिंह और राकेश सिंह जी के दिलों में जल रहे हैं, उन पर उनको शांत करना होगा और वो शांत नहीं होंगे। और मुझे आश्चर्य होता है, ये अजय सिंह जी वही हैं जो राकेश सिंह जी को कहते थे कि ऐसे धोखेबाजों की तरफ मैं देखूंगा नहीं। अब धोखेबाजी कहाँ गई? और ये राकेश चौधरी जी भी वही हैं जिन्होंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय स्वयं उपनेता के रूप में खड़े होकर कहा था कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने राम का विरोध किया है, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। या उन्होंने ये कहा था, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। तो राकेश चौधरी जी अब राम का विरोध करने वाली कांग्रेस में क्यों चले गए? वही अजय सिंह जो उनके आगे बैठे थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उनकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि जिन्होंने राम का विरोध किया, मतलब दिग्विजय सिंह के गुर्गे कांग्रेस चला रहे हैं और ये नहीं चलेगा। जो राम का विरोध करेगा वो जीवित नहीं रहेगा। तो राकेश चौधरी जी को अब बताना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया 1.5-2 साल में कि अजय सिंह जी जो राम के विरोधी आपको दिखते थे, आप उनको मीठा खिलाने लगे, उनके हाथ से मीठा खाने लगे। सब कुछ कड़वा कड़वा है कांग्रेस में, इसलिए मीठा खिलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में सब कुछ कड़वा कड़वा है।